Good morning, students. Let's start the today's class with our chapter Reproduction in Animals. So, in today's lecture, we will study about how the development of embryo takes place. Embryo का development फीमेल बॉडी के अंदर कैसे होता है ये आज हम जानेंगे. तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ आपको. ओके. तो जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, दैट मीन्स जो हेडिंग है चैप्टर की, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने यंग वंस को पैदा करना, अपने बच्चों को पैदा करना. हर जानवर अपनी स्पीशीज़ को, अपनी जनरेशन को, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करता है ताकि उसके बच्चे पैदा हो सकें जो उसकी धरोहर को, उसकी विरासत को आगे बढ़ा सकें. ओके. अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी. ओके. अगर सपोज़ डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो धीरे धीरे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे. ओके. तो हर स्पीशीज़ को, हर जानवर को अपने आप को बचा के रखने के लिए, अपनी स्पीशीज़ को बचा के रखने के लिए अपने आगे आने वाली जनरेशन को लाना पड़ेगा. तो ये किस आगे आने वाली जनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही आती है, ये हमने जाना था. ओके. तो दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. उन सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों. ओके. तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि प्लांट्स में कैसे होता है. जो प्लांट्स के फ्लावर होते हैं यानी जो फूल होते हैं, तो फूलों में एक मेल ऑर्गन होता है और एक फीमेल ऑर्गन होता है. जो मेल ऑर्गन होता है उसमें एक एंथर और स्टिग्मा होते हैं. ओके. एंथर और स्टेमन होते हैं, एंथर और स्टेमन. ओके. तो और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है. इन तीनों को मिलाकर के बोल देते हैं पिस्टिल. ओके. तो फीमेल जो ऑर्गन होता है उसको पिस्टिल बोलते हैं और मेल ऑर्गन को बोलते हैं हम एंथर और स्टेमन. ओके. तो एंथर के अंदर भरे होते हैं मेल पॉलन ग्रेन्स, मेल पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स या पराग. ओके. तो ये पराग जब ये मेल फूल से जब पराग फीमेल फूल में गिरता है तब फर्टिलाइजेशन होता है. ओके. तो मेल फूल से फीमेल फूल में पराग कैसे गिरता है ये मैं आपको बता देता हूँ. जो मेल फ्लावर होता है वो फीमेल फ्लावर तक अपना पराग यानी अपना पॉलन ग्रेन कैसे पहुँचाता है. एक तो हवा से पहुँचाता है. जब हवाएं चलती हैं तो मेल पॉलन ग्रेन उड़ करके फीमेल पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा में गिर जाते हैं. तो स्टिग्मा के अंदर एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन चले जाते हैं. उस ट्यूब से जाते जाते एक एंड पोर्शन होता है जो ओवरी कहलाता है. उस ओवरी में जैसे पॉलन ग्रेन पहुंचता है वो ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है और वो ओवरी फल बन जाती है यानी फ्रूट बन जाती है. यानी फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में. कब कन्वर्ट होता है? जब मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन ओवरी के अंदर चला जाता है. ओके. तो ये पूरा प्रोसेस देखिए कैसे होता है. मेल से सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है उसको उड़ करके जाना पड़ेगा फीमेल फ्लावर तक. तो मेल से फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रेन कैसे उड़ के जाता है? या तो हवा से उड़ के जाता है या पानी से जाता है. ओके. या फिर कोई इंसेक्ट या एनिमल उसको मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर तक पॉलन ग्रेन को पहुंचा दे. जैसे जो मधुमक्खियाँ होती हैं. ओके. तो वो हर फ्लावर से अपना नेक्टर लेती हैं. नेक्टर ऐसी चीज़ होती है, ऐसा मीठा चीज़ होती है जो फूल के अंदर होती है, उसको मधुमक्खियाँ ले करके शहद में कन्वर्ट कर लेती हैं. ठीक है. उसी नेक्टर से मधुमक्खियाँ क्या बना लेती हैं? शहद बना लेती हैं. ओके. तो जो नेक्टर होता है उसको लेने के चक्कर में मधुमक्खियाँ फ्लावर में बैठती हैं. जब वो मेल फ्लावर में बैठती हैं तो मधुमक्खियों के हाथ और पैर में और उनके बॉडी में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं. जब वो उड़ करके फीमेल फ्लावर में जाती हैं तो वो पॉलन ग्रेन कहाँ पर आ जाते हैं? फीमेल फ्लावर में आ जाते हैं.
जैसे ही वो फीमेल फ्लावर में आते हैं, वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते ही एक ट्यूब बना लेते हैं स्टिग्मा के अंदर। उस ट्यूब को हम बोलते हैं स्टाइल। ओके, स्टाइल जो है वो ट्यूब कनेक्ट कर देती है स्टिग्मा को, किससे? ओवरी से। और जैसे ही पॉलन ग्रेन ओवरी में जाता है, ओवरी फर्टिलाइज हो जाती है और फर्टिलाइज्ड ओवरी क्या बन जाती है? फ्रूट या फल। ओके, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। ओके, यानी प्लांट्स में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब मेल और फीमेल एक साथ आते हैं तो मेल जो है वो अपना गैमीट यानी स्पर्म जो है वो फीमेल के अंदर छोड़ देता है। ओके, तो फीमेल के जो एग हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। ओके, फीमेल के एग जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाता है और उस एग से बन जाता है जाइगोट, और उस जाइगोट से बनता है बेबी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है और बेबी का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। ओके, तो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में। ओके, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमीट्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना मेल गैमीट की ज़रूरत पड़ती है ना फीमेल गैमीट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे? देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा, अमीबा अपनी बॉडी को तोड़ देता है, अपनी बॉडी को स्प्लिट कर देता है और 2 सेल बन जाते हैं। अमीबा एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी बॉडी को स्प्लिट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, तो वो अमीबा क्या बन जाता है? 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। एक अमीबा से, एक फुल्ली ग्रोन मैच्योर्ड अमीबा से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं, क्योंकि उसका सेल बीच से स्प्लिट होकर के 2 अमीबा बना दिया है। तो ये है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेल खुद को स्प्लिट कर ले और 2 पार्ट में डिवाइड कर ले बिना किसी गैमीट फॉर्मेशन के, वो कहलाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने क्या देखा था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखा था ह्यूमन बींग्स के। ओके, इंसानों के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को देखा था हमने। ओके, तो इंसानों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, यहाँ पर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपको 2 टेस्टिस दिख रहे होंगे। ओके, 2 स्पर्म डक्ट दिख रही होंगी। पतली सी ट्यूब जो टेस्टिस को कनेक्ट करती हैं वो स्पर्म डक्ट है। ओके, तो टेस्टिस में स्पर्म पैदा होते हैं और इसी स्पर्म डक्ट से वो कहाँ जाते हैं? पीनस के थ्रू बाहर आते हैं। ओके, और ये एक पीनस है। ओके, तो ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखा था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी दिख रही होंगी, 2 ओवरी दिख रही होंगी। फिर उस ओवरी से जुड़ी हुई जो हाथ जैसे स्ट्रक्चर हैं वो फैलोपियन ट्यूब हैं। ओके, तो ओवरी से एग निकलता है। हर महीने ओवरी से एक अंडा निकलता है, एक एग निकलता है। तो कभी लेफ्ट ओवरी से निकलता है, कभी राइट ओवरी से निकलता है। ओके, तो इस ओवरी से एग निकल करके फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूटरस में आता है। ओके, और यूटरस में कुछ दिन तक रहता है, 4-5 दिन तक। ओके, जब स्पर्म उस एग के पास आता है तो वो उस एग को फर्टिलाइज करता है और क्या बना देता है? जाइगोट। तो यूटरस के अंदर जाइगोट इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने का मतलब चिपक जाता है और वहीं पर धीरे धीरे जाइगोट जो है वो बढ़ता जाता है और क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें हैं? ओवरी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं। ओके, फिर यूटरस और नीचे वेजाइना होता है। ओके, तो ये 4 फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे। ठीक है, अब मेल गैमीट को क्या बोलते हैं? स्पर्म। ओके, जब स्पर्म फीमेल गैमीट से फ्यूज़ होता है, फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम। मैंने आपको सेल चैप्टर में बताया था कि सबसे छोटा सेल ह्यूमन बॉडी का होता है स्पर्म और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ओवम। ओके, तो स्पर्म होता है मेल्स में और ओवम होता है फीमेल्स में। तो मेल बॉडी में जो स्पर्म होता है, ओके, तो स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। ओके, और फीमेल बॉडी में ओवम प्रोड्यूस होता है किससे? ओवरी से। ओके, तो जब स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स हो जाते हैं, जब आपस में मिलते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो बना लेते हैं जाइगोट। ओके, तो ये किस प्रोसेस से मिक्स होते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर एक ओवम का डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बना हुआ है। ये स्पर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका डायग्राम देखिए। इस पर एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि पूरे सेल की एनर्जी, स्पर्म भी एक सेल है, सबसे छोटा सेल है, तो इस सेल को, स्पर्म सेल को एनर्जी जो है यही माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ओके, इसकी जो टेल है, इसकी जो पूंछ है, वो तैरने में मदद करती है इसको, स्पर्म को। ओके, तो इस तैरने के लिए एनर्जी कौन देता है? ये मिडिल पीस ही देता है। ओके,
ये है जाइगोट। जाइगोट जो है वो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूज़ होने से बना है, यानी स्पर्म और ओवम के मिलने से बना है ये जाइगोट। ओके, फिर हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा था। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कुछ नहीं, जो अभी मैं बात कर रहा था जिसकी, कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मीट करता है, जब मिलता है, ओके, तो वो दोनों आपस में मिल करके जाइगोट बना लेते हैं। वो जाइगोट बाद में क्या बन जाता है, एक बेबी बन जाता है। ओके, तो इसी प्रोसेस को जब मेल गैमीट या स्पर्म ओवम से फ्यूज़ करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट बनता है। फिर हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फीमेल बॉडी के अंदर मिक्स हो। ओके, जब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो उसको बोलते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेंढक वगैरह में होता है, मछलियों में, मेंढक में। ओके, तो वो क्या करते हैं, फीमेल जो है वो बाहर ही अंडे दे देती है, फिर मेल आके अपने स्पर्म रिलीज़ कर देता है, तो उन अंडों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब मेल और फीमेल बॉडी का कांटेक्ट नहीं होता है। ओके, तो ये है। फिर हमने देखा था टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बेसिकली जो औरतें कंसीव नहीं कर सकती, जो औरतें बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो उन औरतों का जो वो उनके रीज़न होते हैं क्यों बच्चे नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि उनके जो ओविडक्ट हैं या फेलोपियन ट्यूब हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। ओके, तो एग रिलीज़ नहीं हो पाता है, एग यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। रिलीज़ तो होता है लेकिन यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो एग है उसको कलेक्ट करके क्या किया जाता है, एक टेस्ट ट्यूब में एग डाला जाता है फीमेल का और मेल का स्पर्म डाला जाता है, दोनों को आपस में फ्यूज़ करवाया जाता है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। लगभग 1 हफ्ते तक उसको जाइगोट में डेवलप होने दिया जाता है। जब वो जाइगोट में पूरी तरह से डेवलप होकर के बढ़ने लगता है तो उसको वापस से फीमेल बॉडी के अंदर यूटेरस में इम्प्लांट करवा दिया जाता है। ओके, तो ये प्रोसेस होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यही प्रोसेस होता है टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बनने का। ओके, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे थे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है मेंढक में, फ्रॉग में, ओके, स्टारफिश में और टोड्स में, सैलामेंडर में, इन सब जानवरों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें जो फीमेल है वो एग्स को रिलीज़ कर देती है और जो मेल है उन अंडों को फर्टिलाइज करता है अपने स्पर्म से। ओके, अपने स्पर्म रिलीज़ कर देता है उन अंडों के ऊपर, तो वो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं और उनमें फिर बच्चे ग्रो करने लगते हैं धीरे धीरे। ओके, अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। एम्ब्रियो क्या होता है, देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो धीरे धीरे डिवाइड होना चालू होता है। ओके, वो 2 सेल से बना होता है, फिर 2 से 4 सेल होते हैं डिवाइड होकर के, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 जाइगोट के अंदर ही ये सेल डिवाइड करते जाते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं, मोरुला बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं, गैस्ट्रुला बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस में पहुंचता है जैसे ही क्या जाइगोट, तो जाइगोट धीरे धीरे क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ओके, अब ये एम्ब्रियो में धीरे धीरे ऑर्गन्स दिखने लगते हैं, आंखें दिखने लगती हैं, सर दिखने लगता है, तो धीरे धीरे बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियो जब बेबी डेवलप होने लगे तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो जाइगोट है ये इस तरह के का दिखने लगता है, जैसे ये डायग्राम बी में दिख रहा है आपको। तो ये एक जाइगोट है, इसमें जो सेल थे वो पहले 2 थे। पहले जाइगोट कैसा दिख रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ पहले जाइगोट कैसा दिख रहा था। पहले जाइगोट ऐसा दिख रहा था, इसमें आपको 2 सेल दिख रहे होंगे। ओके, फिर जाइगोट के ये 2 सेल हैं, ये 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब 64 सेल्ड स्टेज में पहुँच जाता है तो जाइगोट ऐसा दिखने लगता है। देखिए ये जो डायग्राम बी में दिख रहा होगा आपको, ये जाइगोट है। तो जाइगोट ऐसा दिखने लगता है। जब ऐसा दिखने लगे तो इस जाइगोट को बोल देते हैं एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में धीरे धीरे से बच्चे का डेवलपमेंट चालू होगा। ओके, तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट बनता है। ओके, विच बिगिनस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। वो जाइगोट क्या बन जाता है, धीरे धीरे एम्ब्रियो बन जाता है। द जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स। जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है। उस बॉल ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, मोरुला या ब्लास्टुला या गैस्ट्रुला।
अगर वो 16 सेल्ड स्टेज है तो उसको मॉडुला बोलते हैं, फिर 32 सेल्ड स्टेज को ब्लास्टुला बोलते हैं, और 64 सेल वाली स्टेज को गैस्ट्रुला बोलते हैं। गैस्ट्रुला के बाद बनता है एम्ब्रियो। ओके, द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डिवाइड इनटू डिफरेंट टिश्यूज। अब जो सेल हैं जो बन गए हैं वो अलग अलग ग्रुप बनाने लगते हैं। ओके, और ग्रुप बना करके वो सेल अलग अलग टिश्यूज़ को बनाने लगते हैं। ओके, सेल्स के ग्रुप बन जाते हैं जाइगोट के अंदर। ओके, और अलग अलग टिश्यू बनने लगते हैं उन ग्रुप्स के। ओके, वो टिश्यू धीरे से फिर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। ओके, फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनती है पूरी की पूरी बॉडी। ओके, तो ये पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ओके, पहले 2 सेल रहते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। जब बहुत सारे सेल हो जाते हैं तो वो सेल ग्रुप बनाने लगते हैं, 5 5, 10 10, 15 15, 20 20, 100 100 सेल का ग्रुप बन जाता है। ओके, ग्रुप बनाने के बाद क्या होता है कि वो ग्रुप जो है वो टिश्यू बना लेता है। कोई स्किन बनाएगा, कोई मसल बनाएगा, अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। ओके, कोई बोन्स बनाएगा। ओके, तो अलग अलग सेल के ग्रुप अलग अलग टिश्यूज़ बनाते हैं। ओके, वो टिश्यूज़ बाद में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ओके, स्टमक बनेगा, आई बनेगी, ओके, हार्ट बनेगा, तो अलग अलग टिश्यू बनते हैं। ओके, फिर उस टिश्यू के बाद क्या बनते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन के बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, पूरा एक सिस्टम बन जाता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम बन जाते हैं। ओके, फिर उस सिस्टम के बाद क्या बनता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या बॉडी। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। मतलब जो सेल्स, द सेल्स दैट देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो सेल्स जो हैं ग्रुप बना करके अलग अलग टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बना लेते हैं। ओके, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, इस तरह के डेवलप होने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटरस। जो एम्ब्रियो है वो यूटरस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है, मतलब यूटरस की वॉल से चिपक जाता है, और एम्ब्रियो धीरे धीरे बड़ा हो करके उसके अंदर टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और धीरे धीरे क्या बन जाता है, पूरा का पूरा बेबी बन जाता है या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, तो ये होता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। The embryo gets embedded in the wall of the uterus for further development. The embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body. ये धीरे से बॉडी पार्ट्स डेवलप कर लेता है, जैसे हाथ, एम्ब्रियो के हाथ निकलने लगते हैं, पैर निकलने लगते हैं, सर दिखने लगता है, आंखें दिखने लगती हैं, कान दिखने लगते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें एम्ब्रियो में बनने लगती हैं। ओके, सॉरी। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. तो एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स दिखने लगे उसको क्या बोलते हैं, फीटस। When the development of the fetus is complete, जब फीटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब पूरा का पूरा फीटस बन जाता है तो मदर जो है, यानी जो माँ है जिसके पेट में वो बच्चा पल रहा है, जिसके यूट्रस में वो बच्चा पल रहा है, तो वो उस यूट्रस से बच्चे को रिलीज़ कर देती है। ओके, ताकि वो दुनिया में आ सके। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बेबी जो है वो डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि ये बेबी अपसाइड डाउन है, मतलब उल्टा है। ओके, तो ये बेबी उल्टा ही रहता है। ओके, ये पूरा बेबी डेवलप हो गया है। पहले जाइगोट बना था, स्पर्म और ओवम के फ्यूज़ होने से जाइगोट बना था। वो जाइगोट पहले 2 सेल वाला था, 2 सेल से 4 सेल हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32 हुए, 32 से 64 हुए, फिर और बढ़ते गए और धीरे धीरे सेल्स के ग्रुप बनने लगे। ग्रुप बन के क्या बना लिए, टिश्यूज़, अलग अलग टिश्यू बना लिए बॉडी के। ठीक है, फिर वो टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन बना लिए, अलग अलग ऑर्गन, किडनी हो गई, हार्ट हो गई, लिवर हो गया, लंग्स हो गए, तो अलग अलग ऑर्गन्स बन गए। जब ऑर्गन्स मिलकर के काम करने लगे तो बन गया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब बन गया तो धीरे से क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बनने के बाद पूरी की पूरी बॉडी बन गई, ये पूरा का पूरा बेबी तैयार हो गया। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो स्टेजेस बनी हुई, ये आपको दिख रहा होगा, ओवरी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ओवरी में एग डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। ओके, एग डेवलप हो रहा है और डेवलप्ड एग जो है वो ओव्यूलेशन के बाद रिलीज़ हो जाता है। ओके, रिलीज़ हो जाता है ओव्यूलेशन के बाद। ओके,
ओव्यूलेशन के बाद रिलीज़ हो जाता है। ओके, जैसे ही एग रिलीज़ होता है तो ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको ओवरी के पास, उस एग को इकट्ठा कर लेते हैं। उस एग को इकट्ठा करके वो फेलोपियन ट्यूब में रख देते हैं। फेलोपियन ट्यूब मतलब जहाँ पर जाइगोट लिखा हुआ है वो पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो फेलोपियन ट्यूब कहलाती है। तो इस जाइगोट में क्या होता है, इस फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ये जो एग रिलीज़ किया है फीमेल ने, ये रखा हुआ होता है। ओके, 3-4 दिन तक। ओके, ये हर 14th डे रिलीज़ होता है। ओके, हर 14th डे ये एग जो है वो रिलीज़ होता है। सॉरी, हर 28th डे, हर 28 से 32 दिन, मतलब 28 दिन से लेकर 32 दिन का टाइम होता है इस एग के रिलीज़ होने का। ओके, ये एग हर 14th डे रिलीज़ होता है और हर महीने रिलीज़ होता है। ओके, तो ये एग जैसे ही ओवरी से रिलीज़ होता है तो स्पर्म आके फीमेल की बॉडी में, स्पर्म अंदर आके और धीरे से इस फेलोपियन ट्यूब में आकर के इस एग को फर्टिलाइज कर देता है। ओके, एग को फर्टिलाइज करने के बाद ये जाइगोट बन जाता है, जो आपको दिख रहा होगा जाइगोट। ओके, अब ये जाइगोट 2 सेल वाला होता है, फिर धीरे से ये आगे बढ़ता है और ये 4 सेल वाला जाइगोट बन जाता है। ओके, 4 सेल से बढ़ के ये 8 सेल वाला जाइगोट बन जाता है, फिर और आगे बढ़ता जाता है, वो 16 सेल वाला जाइगोट बन जाता है, फिर 16 से 32 सेल वाला जाइगोट बन के वो आगे बढ़ता जाता है। तो आपको दिख रहा होगा कैसे जाइगोट जो है वो मूव कर रहा है आगे फेलोपियन ट्यूब में। ओके, आगे बढ़ते बढ़ते जो जाइगोट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेल आपको दिख रहे होंगे। ओके, आपको दिख रहा होगा ये जाइगोट जो है वो कितने सारे सेल से मिलकर बन गया। ओके, 2 सेल से डिवाइड होकर के इतने सारे सेल बना लिए उसने, और फिर और सेल बनाता जा रहा है वो। ओके, तो जैसे ही ये सेल बनने लगे तो वो सेल के ग्रुप बनने लगते हैं धीरे धीरे, और वो ग्रुप्स मिल करके बना लेते हैं क्या, टिश्यूज़। सेल्स के ग्रुप जो है वो मिल करके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बना लेते हैं। जब टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनने लग गए तो धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम भी बन जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो बनने लगते हैं। ओके, इन सिस्टम के बनने के बाद पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग थिंग की बॉडी बन जाती है। ओके, ये पूरा का पूरा लिविंग थिंग बन जाता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ बेबी का। ओके, एक बच्चे के बनने का। तो ये एम्ब्रियो देखिए, यहाँ पर जो यूट्रस है उसकी दीवार से चिपक जाता है और चिपक करके यहीं बड़ा होता रहता है। इसी दीवार से उसको खाना पीना, नरिशमेंट, ऑक्सीजन सब मिलता है इसी दीवार से उसको। ओके, और वो धीरे धीरे बड़ा हो करके बेबी बन जाता है। ओके, तो ये पूरा स्टेज होता है। ये यूट्रस की वॉल है और देखिए कैसे बेबी जो है वो एम्ब्रियो कैसे डेवलप होकर के बेबी बनता है और धीरे से वो इस स्टेज में पहुंच जाता है। ओके, तो देखिए जो डेवलपिंग बेबी है, ठीक है, जिसमें उसके हाथ पैर आँख वगैरह सब दिखती हैं, उसको बोलते हैं फीटस। ओके, तो पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं फीटस। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। तो फीटस कौन सी स्टेज होती है, जिसमें एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स दिखने लगते हैं क्लियरली। ओके, समझ में आने लगता है कि आँख कहाँ है, सर कहाँ है। ओके, तो जब एम्ब्रियो के सारे बॉडी पार्ट्स क्लियरली दिखने लगें तो वो कहलाता है क्या, फीटस। ओके, व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट, जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, जब पूरी तरह से फीटस बन जाता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जो मदर है यानी जो माँ है वो बच्चे को जन्म दे देती। ओके, जब पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है, आँखें पूरी बन गई, सर पूरा बन गया, हाथ पैर आँख नाक सब बन गया, तो मदर जो है वो 9 मंथ्स के बाद बच्चे को जन्म दे देती। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स ऑल्सो। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो मुर्गियों में भी होता है। बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउज। पर क्या जो मुर्गियां हैं वो इंसानों की तरह, गाय की तरह, कुत्तों की तरह, बिल्लियों की तरह अपने बच्चों को पैदा करती नहीं। मुर्गियां जो है वो अंडे देती हैं, उन अंडों को तोड़ करके निकलते हैं क्या, बच्चे। ओके, you know that they do not, then how the chicks are born, let us find out। तो जो मुर्गी के अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो कैसे पैदा होते हैं वो हम देखते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रेपिटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, वो ट्रेवल करता है नीचे। ओके, कहाँ,
ओविडक्ट की तरफ यानी फेलोपियन ट्यूब की तरफ। ओके, एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जैसे ही वो फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर उसके किनारे बन जाती हैं उस जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, द हार्ड शेल दैट यू सी इन अ हेन्स एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो मुर्गी के अंडे के बाहर जो कठोर लेयर होती है या फिर जो कड़क शेल होता है मुर्गी के अंडे का, जो वाइट कलर का रहता है, जो आपको दिखता है बाहर से, तो वो शेल यही प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके, जाइगोट की प्रोटेक्टिव लेयर ही होती है। ओके, यहाँ पर मुर्गी की बात चल रही। मुर्गी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बनता था, तो जाइगोट कहाँ जाता था इंसानों में, फेलोपियन ट्यूब में। तो मुर्गियों में भी फेलोपियन ट्यूब में ही जाता है, बट फेलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ने के बाद उसके ऊपर लेयर बनने लगती है। ओके, बहुत ही कड़ी लेयर बनने लगती है। वो लेयर जो है वो अंडे का खोल बना लेती है, अंडे का शेल बना लेती है। ओके, जैसे ही वो नीचे जाता है बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगती हैं। जो हार्ड शेल आप देखते हैं, अंडे का जो हार्ड सफ़ेद कलर का शेल देखते हैं, वो वही प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बनने लगती है। ओके, आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली लेज द एग। जब वो हार्ड शेल यानी जब वो कड़क शेल बन जाता है तो मुर्गी फाइनली अंडे दे देती है। ओके, द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। जो एम्ब्रियो है वो लगभग 3 हफ्ते लेता है एक एग बनने में या एक चिक बनने में। ओके, एम्ब्रियो 3 हफ्ते लेता है लगभग एक चिक बनने में। चिक मतलब क्या होता है, चिक मतलब होता है मुर्गी का बच्चा। मतलब अंडे से बच्चे निकलने में लगभग 3 हफ्ते लगते हैं, 21 दिन। ओके, यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ। मुर्गियाँ क्या करती हैं, अंडों के ऊपर बैठ जाती हैं ताकि उन अंडों को गर्मी मिल सके, ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से निकल सके। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्या आपको पता है जो चिक का डेवलपमेंट है वो अंडे के अंदर ही होता है, वो तो पता ही है सबको। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड, जैसे ही वो चिक यानी जो चूज़ा है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो एग को वो तोड़ करके निकल जाता है। ओके, इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब उन जानवरों में जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में होता था, मेंढक में, फ्रॉग में हमने देखा था। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल बॉडी के बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। ओके, जैसे फ्रॉग में हमने देखा था फीमेल ने पहले ही एग रिलीज़ कर दिए बिना फर्टिलाइजेशन के, फिर मेल उसके ऊपर अपने स्पर्म रिलीज़ करता है और उन एग को फर्टिलाइज करता है। ओके, जब वो एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो धीरे से उन एग में बेबीज़ डेवलप होने लगते हैं, जो फ्रॉग हैं टैडपोल डेवलप होने लगते हैं। ओके, तो इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होता है। ओके, अब बाहर अंडे दिए हैं तो बाहर ही डेवलपमेंट होगा। ओके, द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स। एम्ब्रियो जो है वो अंडों के अंदर ही डेवलप करते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग हैच, जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो अंडे जो हैं वो टूट जाते हैं और बहुत सारे टैडपोल निकल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक ये पूरा फ्रॉग का बना हुआ है। देखिए, फ्रॉग्स जो है उसने एग रिलीज़ किए, यहाँ पर अंडे दिए, ये घास से अंडे चिपके हुए हैं। ठीक है, इन अंडों में जो मेल फ्रॉग आएगा, ये तो फीमेल फ्रॉग ने अंडे दिए, ठीक है, फीमेल फ्रॉग ने अंडे दिए। अब जो मेल फ्रॉग आएगा इन अंडों के ऊपर अपने स्पर्म या मेल गैमीट रिलीज़ कर देगा, तो ये अंडे फर्टिलाइज हो जाएंगे। इन अंडों से कुछ दिन में ये अर्ली टैडपोल निकल आएगा। ये मछली जैसे दिखते हैं, इनमें पूंछ होती है। ओके, ये टैडपोल तैर के अपना खाना खाते हैं। वो टैडपोल बड़ा होगा और उसके हाथ पैर निकलने लगेंगे, फिर धीरे धीरे पूंछ गायब होने लगेगी और पूंछ गायब होते ही वो बन जाएगा फ्रॉग और वो ज़मीन में आ जाएगा। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉग का। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। जो भी डाउट्स हैं आप लोग प्लीज़ डाउट पूछा करिए। ओके, जो भी आप लोगों के मन में है प्लीज़ हेजिटेट मत किया करिए, कुछ भी पूछिए। जो भी आपको नहीं समझ में आया है, जो भी आपको लगता है कि आपको दोबारा पढ़ना चाहिए, तो वो प्लीज़ मेरे से पूछिए। मैं आपको 10 बार एक्सप्लेन करूँगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो गाइज़, आप लोग रेगुलरली क्लासेस लेते रहिए। इस चैप्टर को आप कम से कम 2 बार पढ़ लीजिएगा जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज़, थैंक यू सो मच।